और अयोध्या से आपको खबर बता दें, जहां राम मंदिर के बाहर भारी भीड़ भक्तों की दिखाई दे रही है। पहले दिन व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। पुलिस व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो देखिए, काफी तादाद में लोगों की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए वहां पहुंची है, लेकिन पुलिस की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वहां घटनाएं भी हो रही हैं। तो आपको बता दें कि आज से कपाट खुल गए हैं। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आमजन के लिए कपाट खोल दिए गए हैं और आज ही काफी ज्यादा तादाद में लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। देखिए, पहले से ही वहां काफी तादाद में लोग जाकर रुके हुए थे, बसे हुए थे और महीनों महीनों पहले से वो वहां पर कुछ न कुछ धार्मिक गतिविधियां कर रहे थे। और अब जब कपाट खुल गए हैं तो भला कोई रामलला के दर्शन किए बगैर वापस कैसे जाए। तो लोग कल भी वहां पर रुके हुए थे राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी, लेकिन अब अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। और चलिए और भी चीजों को जान लेते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, वो हमें और भी अपडेट करेंगे। ब्रजेश जी, किस तरह की घटनाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं दर्शन के लिए रामलला के, और बताया जा रहा है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है भीड़ को, या फिर ज्यादा लोग हैं, पुलिस फोर्स कम है। निश्चित तौर पर पारुल, अयोध्या में मौजूद हूं मैं, उसी राम पथ पर, राम जन्मभूमि का ये रास्ता है। आप देख रही हैं किस तरह से कतार लगी हुई है। ये व्यवस्था का आलम ये है कि यहाँ अंदर जाने में, यदि एक आम दर्शक के नाते यदि मैं अंदर जाने के मैंने प्रयास किया, मैं अंदर तक गया आम दर्शक के तौर पर, तो कम से कम 2 घंटे लग रहे हैं। व्यवस्थाएं इस तरह से अव्यवस्थित हो गई हैं कि आपको 3-4 जगह रोकना पड़ रहा है। आप एक बार 2 बार व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक ही रास्ते से आप जाते हैं, उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं। जब एक व्यक्ति जाता है तो उसके जूते चप्पल उसको उतारने की पर्याप्त इंतजाम नहीं है, तो वो कहीं पर भी छोड़कर चला जाता है। रास्ते में जब वो मंदिर के प्रांगण में पहुंचता है तो कहा जाता है कि आप जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, तो वो वहीं उतार देता है। इसके बाद जब वो दर्शन करके लौटता है तो अपने जूते चप्पल हासिल करने के चक्कर में वो दोबारा जाता है। तो इस तरह से लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। एक महिला मिली हमें जिसने कहा कि उसकी चैन चोरी हो गई है भीड़ में। महिलाओं के साथ भी कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है कि महिलाएं कतारबद्ध होकर जा सके। अब आप देखिए कि किस तरह से अब वेरिफिकेशन की जा रही है, वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्था संभल नहीं रही थी, पहले से ऐसे इंतजाम नहीं किए गए थे। अब वेरिफिकेशन की जा रही है ताकि लाइन से आप जा सकें। एक रास्ता ये है, दूसरे रास्ते से अब निकालना शुरू किया है। ऊपर इस तरह से व्यवस्थाएं हैं, ऊपर बेहतर व्यवस्थाएं हैं, सीआरपीएफ लगी हुई है, वो बेहतर तरीके से दर्शन करने देती है। लेकिन जो मोबाइल एक बड़ी समस्या बन गया है। जो पहले शुरुआत में मोबाइल लेकर लोग गए, वो वहां पे सेल्फी खींच रहे हैं, पुलिस उनको रोकती है, लेकिन वो बात मानते नहीं है। तो मंदिर में जो सेल्फी खींचने के चक्कर में देर हो रही है, वहां पर लगातार फोटोग्राफी लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि मोबाइल बंद कर दे, तब जाकर वो उसको व्यवस्थाओं पर काबू कर सकते हैं। हालांकि अभी हमारी एक अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अब किसी को मोबाइल ले जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक बड़ी समस्या है कि इतने मोबाइल रखने की, इतने जूते चप्पल रखने की यहाँ पे ना तो स्टैंड है, ना व्यवस्था है, ना लॉकर है, तो लोग क्या करें। इसी कारण प्रशासन थोड़ी ढील दे रहा है और उससे मामला संभल नहीं रहा था। तो इसी बात सीआरपीएफ को अब अंदर बुलाया गया है, सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। अधिकारी हमने देखा अंदर आईपीएस अधिकारी लगे हैं 2-2, 3-3, लेकिन भीड़ काबू नहीं हो रही है। तो रुक रुक कर भीड़ को छोड़ा जा रहा है। पहले कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, उनको 3 जगह रोका जाता है, चेकिंग पॉइंट पर रोका जाता है, फिर वहां से छोड़ दिया जाता है 100-50 की संख्या में लोगों को, वो आगे जाकर उनको रोक दिया जाता है। लेकिन एक और समस्या है कि आगे जाकर उनको बिठा दिया जाता है। फिर जब भीड़ एक साथ जब छोड़ा जाता है तो वो उठकर भागते हैं, जिससे भगदड़ के कारण किसी के दबने की डर बना रहता है कि अव्यवस्था का कारण। जिस तरह से देखिए आप, ये छोड़ा है तो लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये जो अव्यवस्था है निश्चित तौर पर ये आगे घातक साबित हो सकती है, क्योंकि दौड़कर आता है आदमी, इन लोगों को फिर एक साथ एक जगह रोक दिया जाता है। इसके बाद आगे इसी तरह से फिर छोड़ा जाता है, 3-4 पॉइंट पर छोड़ा जा रहा है, 2-2, 3-3 किलोमीटर से छोड़ा जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। ये लोग घंटों से कतारबद्ध हैं, दौड़कर आते हैं। देखिए आपको महिला दौड़कर आ रही है किस तरह से, जिसको जहां से जगह मिलती है वहां से घुसने का प्रयास करता है। और ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कतारबद्ध हो, कतार आगे जाकर लगाने की कोशिश की जाती है। ये महिला देखिए आप रो रही है, हमारे सामने जा रही है, क्योंकि दर्शन नहीं कर पा रही है। तो आप जो अव्यवस्थाओं का आलम है वो इस तरह से है।
पारुल ये देखिए कतार में लोग खड़े हैं, यहाँ पे कतार लगाई जाइए, फिर इनको यहाँ पे आगे रोक दिया जाएगा, फिर एक साथ छोड़ दिया जाएगा, फिर आगे इनको रोकेंगे चेकिंग पॉइंट पर, फिर उसके बाद बैठकर दर्शन करेंगे। मतलब 3 बार उनको बिठाया जाएगा कि आप एक जगह जाएंगे तो 200 मीटर में, फिर उनको बिठा दिया जाएगा, फिर उसके बाद उनको एक साथ छोड़ा जाता है तो वो उठकर दौड़ते हैं, भागते हैं। इसमें ये डर बना रहता है कि कोई महिला दब जाए, आगे वाला नहीं उठ पाए, भीड़ के नीचे दब कुचला ना जाए। तो ये तरह की अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। अब फोर्स को और बढ़ाया गया है, यहाँ बुलाया गया है, लोग दौड़ दौड़ कर आगे जाते हैं, कतार बना लेते हैं अपनी मर्जी से, 2-2 3-3 कतार लगा लेते हैं, फिर उनको आगे किया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं कुछ घातक नजर आ रही हैं जो आगे भविष्य में या दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। बिल्कुल, ऐसे में मैनेजमेंट ठीक नहीं होने की वजह से घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि कल ही हमने देखा कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज से ही कपाट खोल दिए गए हैं, तो ये इस चीज़ को लेकर हो सकता है आने वाले समय में कुछ और भी चीज़ें की जाएं, या फिर मैनेजमेंट के लिहाज से, जैसे कि आपने कहा कि फुटवेयर्स निकालने के लिए, जूते निकालने के लिए कोई लॉकर नहीं है, कोई सिस्टमैटिक चीज़ नहीं है, तो इस पर भी हो सकता है आने वाले समय पर काम हो। लेकिन फिलहाल आज चूंकि ये भी देखना चाहिए था जो प्रशासन है कि दूसरे दिन जब आप दर्शन के लिए लोगों को कह रहे हैं तो दूसरे दिन आपके पास पर्याप्त व्यवस्थाएं दर्शन कराने के लिए है कि नहीं है, पर्याप्त बल है कि नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें रही, आप एक खबर वहां से निकलकर भी सामने आई कि चेन स्नैचिंग की भी घटना हुई है, तो लोगों की सुरक्षा पर, लोगों के सामान की सुरक्षा पर भी बात आ जाती है। निश्चित तौर पर पारुल देखिए, आप जिस तरह से भीड़ है वो देख रही है कि क्या क्या समस्याएं आ रही है। एक साथ भीड़ टूट पड़ी है, यहाँ पर आने के लिए आतुर है, दर्शन करने के लिए आतुर है। तो ये जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरामैन समीर कनकी से कहूंगा कि वो भीड़ को दिखाएं कि कितने व्यापक स्तर पर अलग अलग रास्ते हैं, उन रास्तों से भीड़ आने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने झूमा झटकी की थी, श्रद्धालु अपना आपा भी कई बार खो रहे हैं क्योंकि वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है उस तरह से प्रशासन पहले से इंतजाम नहीं कर पाया, या उसे उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या में एक साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग आ जाएंगे, क्योंकि कल तक सीमा के बाहर जिस तरह से रोक दिया गया था लोगों को, वो आ नहीं पाए थे। लेकिन आज जब अचानक वो आने लगे हैं तो उससे समस्या बढ़ गई है। पारुल देखिए, एक साथ अब लोगों को शहर में प्रवेश दे दिया आपने, उतना आपके पास बल नहीं है, उतनी आपने व्यवस्था नहीं बनाई है, इस वजह से ना बैरिकेडिंग की है, ना लाइनिंग की है, एक सिस्टम नहीं बनाया कि यदि कोई व्यक्ति दर्शन करने जाएगा तो वो कितनी देर में दर्शन कर लेगा। यानी कल तक जब वीवीआईपीज थे तब तक फोर्स थी, कमांडोज थे, और उनकी जाने के बाद व्यवस्था लोगों के ऊपर छोड़ दी गई है, ऐसा महसूस हो रहा है। और अगर इसी तरह से नहीं पारुल, उसमें भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो वीआईपी लोग थे जिनको दर्शन कल कराया गया था, आज अनुपम खेर ने भी आज दर्शन किए, क्योंकि कल वीआईपी लोगों को भी आप पर्याप्त दर्शन नहीं करा पाए। 8000 वीआईपी को यदि कल आपने वीआईपी को दर्शन करा दिया गया होता तो ये व्यवस्था नहीं होती। देखिए, सुबह इस रास्ते से आने दिया जा रहा था, लेकिन अब इस रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया। ये जो रास्ता है इसी रास्ते से पहले आया जा रहा था, अब व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, ये अब डाइवर्शन कर दिया गया है। इधर से जाएंगे लोग ताकि एक साथ जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस ना जाना पड़े। तो ये व्यवस्था धीरे धीरे सुधारी जा रही है। जो चूक जो प्रशासन को पहले कर लेनी चाहिए बैरिकेडिंग, वो लगता है कि अब जब बेकाबू भीड़ हो गई तब करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि दर्शन के लिए कितने समय तक का टाइम दिया जा रहा है, उससे आकलन किया जा सकता है कि भीड़ जो बढ़ रही है उसे कितनी देर तक वहां पर टाइमिंग दी जा रही है दर्शन के लिए, क्योंकि वहां से जब लोग हटना शुरू होंगे तब पीछे की कतारें आगे बढ़ेंगी। दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन बेहतर तरीके से अंदर हो रहे हैं, लेकिन जो लोगों को एक ही साथ जाने दिया जा रहा था तो वो 2-2 3-3 बार दर्शन कर रहे हैं। तो वो दर्शन करने के लिए तो लाइन में जाना चाहिए था, जो एक लेब करके आपको बैरिकेडिंग 2-2 3-3 किलोमीटर पहले कर देनी चाहिए थी, वो बैरिकेडिंग नहीं हुई। हालांकि मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूँ ये रास्ता वीआईपीओ के लिए नहीं था, कल भी पुलिस प्रशासन चाहता तो यहाँ इस तरह की व्यवस्था कर देता कि आज श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकते थे। अब आपको बीच बीच में बैरिकेडिंग करनी पड़ रही है, आपको कतार के लिए लाइनबद्ध तरीके से रस्सियों से रोकने की कोशिश की गई थी प्रशासन ने। यानी प्रॉपर हम मंदिरों में देखें तो स्टील की रेलिंग्स लगाकर या फिर किसी तरह की रेलिंग्स लगाकर क्यू के लिए प्रॉपर व्यवस्था रहती है, लेकिन क्यू की व्यवस्था तभी हो पाएगी जब आसपास से बैरिकेटिंग होगी। पहले रेलिंग्स बना दी जाती ताकि लोग कतारों में जाते और दूसरे लाइन से दूसरे रो से निकल आते, लेकिन अब मैनेजमेंट नहीं हो पाया है पर्याप्त। अब ऐसे समय पर ये देखना होगा कि कितनी जल्दी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ट्रेनें जगह जगह से चालू हो गई हैं, फ्लाइट्स लैंड करना शुरू हो जाएंगी, तो और भी लोगों का और भी भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा होगा। तो पर्याप्त समय पर, और क्योंकि 14-14 घंटे के लिए दर्शन दिए जा रहे हैं तो पुलिस बल वहां पर मैनेजमेंट देखेगा कि अरेंजमेंट करेगा, बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, रैली लगाए जाएंगे, ये समय रहते करना होगा। ये भी चैलेंज है प्रशासन के सामने।
निश्चित तौर पर पारुल, देखिए आप बैरिकेटिंग जो हुई है, मैं समीर से कहूंगा कि वो दिखाएं, इस तरह की बैरिकेटिंग की है। जबकि जो आप कह रहे हैं कि कतारबद्ध तरीके से बैरिकेटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे रोड को ही बैरिकेटिंग करके रोक दिया जा रहा है कि एक साथ भीड़। ये बैरिकेटिंग हटाई जाती है तो एक साथ भीड़ दौड़ती है, फिर उसको कतार में आपको बनाने की कोशिश की जाती है। इस तरह आप एक बार कतार बनाते हैं, फिर टूट जाती है, फिर आगे जाके आपको कतार बनाना पड़ती है। ये सबसे बड़ी एक समस्या हो गई है। इसके लिए प्रशासन अब कोशिश कर रहा है, बैरिकेड लगाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास समय है कि आज रात में जब दर्शन बंद हो जाएंगे तो वो बैरिकेडिंग कर ले, क्योंकि रात तक 3-3, 2-2 बजे से लोग कतार में आकर सड़कों पर जो मेन गेट है वहां पर आकर रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम सबसे पहले दर्शन करें। हमें एक दर्शनार्थी ऐसे भी मिले थे जो दुबई से आए थे और 4 बजे से वो कतार में लगे थे, उनके दर्शन हो पाए। कभी वो मोबाइल ले जाने की परमिशन दे देता है प्रशासन, कभी छूट दे देता है। तो इस तरह की अव्यवस्था है जिनको दुरुस्त करना पड़ेगा, एक सांचा बनाना पड़ेगा, एक गाइडलाइन बनाना पड़ेगी कि उसके अनुसार ही आपको दर्शन मिलेंगे। उसके लिए पहले आपको इंतजाम करना पड़ेगा, क्या आपको अनाउंस करना पड़ेगा कि आप अपने गैजेट्स भारी रख कर जाइए, जूते चप्पल फले जगह पे उतारिए, तब जाकर कहीं दिक्कत होगी। जगह जगह जूते पड़े हुए हैं, मंदिर प्रांगण तक लोग जूते छोड़कर जा रहे हैं और फिर वो अपने जूते ढूंढने की कोशिश करते हैं, उससे अवस्थाएं फैल रही हैं। कई लोगों को मिलते नहीं है, क्योंकि एक बार आप इस जगह से जाने की इजाजत देते हो, दूसरी बार उस जगह पर आप पहुंचने नहीं देते हो, डाइवर्ट कर देते हो, तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। ये समस्या है। आप देखिए लोग ढूंढते रहते, जिस रास्ते से गए थे ये लोग, उस प्रशासन को समझाना पड़ रहा है कि ये रास्ता बंद कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। जिस रास्ते से वो आ रहे हैं उसी रास्ते से अगली बार जा नहीं पा रहे हैं, जिससे जाने का रास्ता था वो बदल दिया गया है। ये एक बड़ी समस्या है। इसके कारण कई बार समस्याएं और बढ़ रही है जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है। पारुल, बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन को जल्द ही मोर्चे संभालकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, वरना आमजन को परेशानी हो सकती है और ऐसे में कोई घटना भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो देखिए, राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा हो गई और प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उसके बाद हमने देखा कि राम भक्तों का जमावड़ा भी वहां पर लगा और जितने लोग वहां पर हैं अब धीरे धीरे वहां पर पहुंचना भी शुरू हो रहे हैं जो नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि सियासतदानों ने भी यही कहा था कि 22 के बाद हम कभी भी जाएंगे। तो जाहिर है लोगों का पहुंचना अभी शुरू हो गया और लोग आते जाते रहेंगे। ऐसे में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि कतारों में लोग पहुंच रहे हैं, झुंड में लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर फोर्स नहीं है मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट पर्याप्त पहले से नहीं रखा गया, जूते या शूज रैक के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके लिए अब लोग जा एक रास्ते से रहे शूज छोड़कर, लेकिन उन्हें दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है, तो फिर अपने फुटवेयर्स उठाने के लिए वो पहुंच ही नहीं पा रहे। तो कई तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इन्हें ठीक किया जाएगा, क्योंकि लोगों की आस्था है, लोग आएंगे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। प्रशासन को मोर्चा संभालना